साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के इस्लामीकरण और पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के विषय में। साथियों, हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई इन बातों को करके आपस में भेद नहीं डालना चाहते, लेकिन साथियों, भारत में जो कुछ चल रहा है उससे आंख बंद कर लेना भी गलत होगा, बल्कि सही अर्थों में भारत में धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, सभी मजहब, सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और कानून की नज़र में भारत के सभी निवासी भारत के नागरिक हों और उन पर समान रूप से कानून लागू किए जाएं। किसी धर्म विशेष के अपने जो नियम हैं उनको संविधान से ऊपर न माना जाए। साथियों, अमेरिका की एक एजेंसी है PEW, इसकी रिसर्च कहती है कि अगले 4 वर्षों में अंदाजा है कि दुनिया की आबादी 9.3 अरब तक पहुंच जाएगी और मुसलमानों की संख्या में 73% की बढ़ोतरी होगी। वहीं ईसाइयों की संख्या 35% बढ़ेगी और हिंदुओं की संख्या में 34% का इजाफा होगा। रिसर्च में कहा गया है कि इस वक्त मुसलमानों में बच्चा पैदा करने की दर सबसे ज़्यादा है, यानी औसतन हर महिला 3 से अधिक बच्चे पैदा कर रही है। ईसाइयों में हर महिला औसतन 2 से अधिक बच्चे को जन्म दे रही है और हिंदुओं की अगर बात करें तो ये सबसे कम इसकी बच्चा पैदा करने की औसत दर 2.4 है। साथियों, वर्ष 2010 में पूरी दुनिया की 27% आबादी 15 साल से कम उम्र की थी। वहीं 34% मुसलमान आबादी 15 साल से कम थी और हिंदुओं में ये प्रतिशत 30% था, 30%। इससे एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या दुनिया की आबादी के मुकाबले ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं हिंदू और ईसाई उसी रफ्तार से बढ़ेंगे जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है। साथियों, इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में मुसलमानों की आबादी यहूदियों से ज़्यादा हो जाएगी। इस रिपोर्ट में बच्चा पैदा करने की दर के अलावा धार्मिक आबादी में इस उलटफेर के पीछे धर्मांतरण को भी एक बड़ा कारण बताया गया है। साथियों, आबादी बढ़ाने और धर्मांतरण का जो खेल भारत में मुस्लिम देशों की मदद और वोटों की लालच में राजनीतिक दलों द्वारा जो खेला जा रहा है, वो इस बात की पूरी संभावना है कि 2050 तक भारत भी इंडोनेशिया की तरह एक मुस्लिम देश बन जाए। जब एक दिन भारत के मंदिरों को टूटना ही है, जैसा कि इतिहास साफ तौर से इशारा करता है और जो हालात चल रहे हैं, तो फिर इन मंदिरों को बनाकर कब तक हिंदू इन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। साथियों, यही आज मुस्लिम भी खुलकर, आपने देखा होगा कि खुलकर कहते हैं कि एक दिन आएगा जब मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बनाया गया वो मंदिर फिर टूटेगा और उसके बाद वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। साथियों, एक नायाब तरीका है इमामों और मौलवियों के धर्मांतरण करने का। साथियों, पहले जहां इनकी आबादी 30% के आसपास आबादी होती है, वहां यह दूसरे इलाकों से लाकर मुस्लिम परिवार बसाते हैं और जब इनकी संख्या 50% से अधिक हो जाती है तो वहां से एकजुट होकर मजहबी शरीयत वाला विधायक और सांसद चुनते हैं। वहां शरीयत से ही चलते हैं। काफिरों को तंग परेशान कर लगभग इनमें बचे हुए का 30% का धर्म परिवर्तन करा लेते हैं और जो शेष काफिर बचते हैं वो इतना तंग हो जाते हैं कि इलाका छोड़कर भाग जाते हैं।
और इस तरह आप कह सकते हैं कि एक और पाकिस्तान की शैली का विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का भारत में निर्माण होता है। साथियों, ये सिलसिला चलता रहा है और चल भी रहा है। आज भारत में हजारों ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं और हजारों बन रहे हैं। इमामों मौलवियों का धर्मांतरण का ये खेल बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक दल भी इनकी मदद करते हैं। राजनीतिक सत्ता के लालच में भारतीय संस्कृति विदेशी अरब की संस्कृति के नाम नीलाम हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून ही भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकता है। मौलवी हो, इमाम हो, ये मुस्लिमों की जनसंख्या जो तेजी से बढ़ाने के इंतजामात हो रहे हैं, और ये मौलवी और इमाम मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। कुरान, शरीयत, सुन्नत को ही अपना संविधान मानते हैं। दूसरे मजहब धर्मों को पाप और पापी मानने की जो परंपरा है वो भारत की एकता के लिए ठीक नहीं है, जिसका ये मौलवी और इमाम पूरी तरह से निर्वाह करते हैं। साथियों, भारत की इस बदलती दशा पर भारत के हर नागरिक को सोचना चाहिए और साथियों, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रहे कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता का ढांचा है वो बना रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।